हेलो, चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या हालचाल है। बढ़िया है। हाँ, जगह नहीं है। अरे पंखा का नहीं चल रहा है जी, पंखा का नहीं चल रहा है। लीजिए मोबाइल लीजिए, शांत हो जाइए। अब आइए, सबसे पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, हल्ला क्या कर रहे हैं? हैं? अब आज सुनाई नहीं दे रहा, नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए, नीचे वाले क्लासरूम में भी लाइव है क्लास। ठीक है, नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए। क्या कीजिएगा अब? अरे कोई पर बुर्ब है, बजा रहा है, बजाने दीजिए। कि जानबूझ करके बजा रहा है? जानबूझ करके कल भी बजा रहा है? पर्व खत्म हो गया, रामनवमी है, इस वजह से भी बजा रहा है। बजाने दीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। आ जाइए, शांत रहिए। अब पहला, बिहार। दूसरा, गंगा। कहां से कहां तक? प्रयागराज से लंबाई 1600। बाई तट पर मिलने वाली नदी। हाँ? क्या बोले? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। यमुना एवं सन कौन तट पर? दाई। कौन तट पर? कौन तट पर? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ना। लंबाई 1300। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड का यमुनोत्री हिमालय। किस स्थान पर गंगा से? प्रयागराज। प्रयाग यमुना नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर। किस नदी को खुला नाला? कौन नदी? यमुना ना। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी? सोन नदी का उद्गम कहां पर? अमरकंटक की। सोन नदी की लंबाई सुनिए यहां पर, देखिए उस रोज जो है, पिछला क्लास जो हम आपको बताए हैं, उसमें जो है नदी की लंबाई में होरफेर हो गया है। दीजिए कॉपी दीजिए। नदी की लंबाई में होरफेर हो गया है। देखिए, सोन नदी का लंबाई 784 किलोमीटर। सोन नदी का लंबाई 784 किलोमीटर और कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। ये उल्टा हो गया था। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर और कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर, 730 किलोमीटर। ठीक है, सही कर लिए। लीजिए आगे आइए। महानंदा नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की पहाड़। यह गंगा में किस स्थान पर? फरक्का। कहां पर? फरक्का। कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान। इसकी मुख्य धारा को क्या कहते? अरुणा। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिल? कटिहार के कुर्सेला। कटिहार के चलिए, हेलो,
आवाज और बढ़ा दीजिए हो। हेलो हेलो, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए ना, नीचे वाले क्लासरूम में भी आवाज नहीं जा रहा। हम आकर के देखे हैं। अरे झूठ बोलने, पढ़ाने दीजिए ना महाराज, काहे डिस्टर्ब करते हैं फालतू का। नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए ना, आवाज सुनाई देगा। नीचे वाले में तो आवाज नहीं जाता होगा। नीचे वाले जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा, नीचे वाले क्लासरूम में चले जाइए। नीचे वाले क्लासरूम में आवाज सुनाई देगा आपको। झूठ मूठ का डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। हेलो, अब दे रहा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ, शांत रहिए। इसको क्या हुआ है जी? है? चलिए, तो हम लोग जो है गंगा की सहायक नदी को देख रहे थे। तो गंगा की सहायक नदी में जो है हम लोग यमुना को देखे, सोन को देखे, महानंदा को देखे, कोसी को देखे। अब गंगा की सहायक नदियों में जो आगे है रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी के बाद गोमती है, गोमती नदी है, फिर घाघरा है और फिर गंडक नदी है। कौन नदी है? गंडक। ये सभी नदी भी जो है, ये सभी नदी भी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की जो ये सभी सहायक नदियां हैं, देखिए इस नदी के संदर्भ में जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कौन नदी गंगा से कहां मिलती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। कौन नदी गंगा से कहां ही होगा, लेकिन कहां है गंगा में, यह बात याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन नदियों में जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से मिलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के समीप, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के समीप जो है गंगा से मिल जाती है। कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। और ये जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और उस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। और रामगंगा नदी के बहने के कारण ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आज के डेट में नाम दे दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, बात समझिएगा एक बार फिर से। देखिए, रामगंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती हुई कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। यह नदी भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और
रामगंगा नदी इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इसलिए मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरते हैं, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आज के डेट में नाम बदल करके कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आगे है गोमती नदी। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है और लखनऊ से होकर बहती हुई आगे आकर गाजीपुर के समीप, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के समीप आकर गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में इस एरिया में जो है आपको पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला में फुलहर झील है, इसी से होकर निकलती है, लखनऊ से होकर बहती हुई आगे आकर के गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। यह आपको गोमती नदी के विषय में हुआ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी नगर लखनऊ है वह गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इसके बाद घाघरा है। घाघरा जो है, घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है और आगे यह नदी, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में आकर के जो है यह गंगा से मिलती है, बिहार के छपरा में आकर के यह गंगा से मिलती है। फिर आपको गंडक नदी है, नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल में बहने के बाद आपको उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में यह नदी सोनपुर के समीप, इधर सोनपुर है, सोनपुर के समीप जो है गंगा से मिल जाती है, सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। और यह जो गंडक नदी है, इस गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है, गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है, यानी त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होता है, त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होता है। तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, ये नदियां गंगा से कहां मिलती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज में मिलती है, गोमती नदी गंगा से गाजीपुर में मिलती है, घाघरा नदी गंगा से छपरा में मिलती है, गंडक नदी गंगा से सोनपुर। ये पॉइंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिए, लिखिएगा। टेस्ट नहीं हुआ है, समझे, टेस्ट बहुत दिन हो गया है टेस्ट हुए हैं, समझे, टेस्ट लेना है बहुत जल्दी, 1 से 2-3 क्लास में टेस्ट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है टेस्ट, समझ गए, तैयार रहिए सब लोग। और कैसा टेस्ट होगा पता है ना, इससे पहले कैसा टेस्ट हुआ याद है कुछ, है याद है, उसी प्रकार का टेस्ट होगा, समझे, तैयार रहिएगा। लिखिए, रामगंगा नदी रामगंगा नदी यह नदी देखिए गाना पे कितना ध्यान है, लिखिए, अरे हल्ला मत कीजिए, काहे ऐसे करते हैं, लिखिए ना महाराज। यह नदी उत्तराखंड के, यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, फुल स्टॉप। उत्तराखंड में बहने के बाद यह एक मिनट
निकलती है फुल स्टॉप। उत्तराखंड में स्थित, उसी में उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित भारत का, उत्तराखंड में स्थित भारत के प्रथम नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित भारत के प्रथम नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित भारत के प्रथम नेशनल पार्क, भारत के प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित भारत के प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर, 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 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर यह नदी गुजरती है, यह नदी गुजरती है, यह नदी गुजरती है, यह नदी गुजरती है, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिस कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। आगे चलकर रामगंगा नदी, आगे चलकर रामगंगा नदी, आगे चलकर रामगंगा नदी, आगे चलकर रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई कन्नौज के समीप, बहती हुई उत्तर प्रदेश में बहती हुई कन्नौज के समीप, कन्नौज के समीप कन्नौज के समीप गंगा से मिल जाती है। पीलीभीत जिला के, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के, पीलीभीत जिला के फुलहर झील से, पीलीभीत यहां लिखे हैं, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से, फुलहर झील से, फुलहर झील से, फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। आगे चलकर, आगे चलकर यह नदी आगे चलकर यह नदी गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, आगे चलकर यह नदी गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। आगे चलकर यह नदी गंगा के समीप, गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। आगे हेडिंग मारिए, घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी डैश देकर, यह नदी तिब्बत के, यह नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद, यह नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद, यह नदी तिब्बत के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है।
मापचाचुंग हिमनद से निकलती है, आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई, आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई, आगे उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार के छपरा के समीप, बिहार के छपरा के समीप गंगा से मिल जाती है, बिहार के छपरा के समीप गंगा से मिल जाती है। बिहार के छपरा के समीप गंगा से मिल जाती है। आगे गंडक नदी, आगे हेडिंग मारिए गंडक नदी। गंडक नदी यह नेपाल हिमालय से निकलती है, यह नेपाल हिमालय से निकलती है। जो मानचित्र लगाना चाहिए वो लगेबे नहीं किया, दिमाग है ये नहीं तो क्या करेगा। नदी वाला लगाना चाहिए, लगेबे नहीं किया, सीधा फिजिकल लगा दिया। यह नेपाल हिमालय से निकलती है। आगे चलकर बिहार के सोनपुर के समीप, आगे चलकर बिहार के सोनपुर के समीप, बिहार के सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। मिल जाती है। इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलती है, इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलती है, इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होती है। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति गंडक नदी से होती है। चलिए 1 मिनट में इसको याद कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। रामगंगा नदी कहां से निकलती? उत्तराखंड के गढ़वाल की रामगंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा में कहां मिलती है? हाँ, अच्छा, रामगंगा नदी जो है किस नेशनल पार्क से होकर गुजर? जिम कार्बेट, गोमती नदी का उद्गम स्थल। गंगा से कहां मिलती है? गोमती नदी का उद्गम स्थल गंगा से कहां मिलती है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल गंगा से कहां मिलती है? घाघरा नदी गंगा से कहां मिलती है? गंडक नदी का उद्गम स्थल गंगा से कहां मिलती है? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 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 गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए,
ब्रह्मपुत्र नदी। इतना बात याद हो गया ना? हाँ, हेडिंग मारिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के, देखिए मूड खराब मत कीजिए, नहीं तो फिर इतना मारेंगे ना होश ठिकाने आ जाएगा। आदमी के बच्चा जैसे रहिए, जानवर के बच्चा जैसे मत कीजिए। अब हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, पूरा क्लासे में ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा बताइए? एक के कारण जो है पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, और दो चार पांचे गो है, और जिस रोज खोज के पीट दिए ना, मुंह बंद हो जाएगा अपने। पढ़ने आए हैं आदमी के बच्चा जैसे पढ़िए। देखिए, आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती नदी आप लोग जानते हैं, वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है। पूर्ववर्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के चैम युंग दुंग हिमनद से निकलती है। समझ गए? तिब्बत है, ये तिब्बत का इलाका है। तिब्बत के इलाका में यहां पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील में एक हिमनद है, उसका नाम है चैम युंग दुंग हिमनद। चैम युंग दुंग हिमनद। इसी चैम युंग दुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है। मानचित्र में आप जानते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद जो है पूरब की ओर बहती है। सबसे पहले तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहने के बाद देखिए, एगो बात यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बताने से पहले एक चीज जानना चाहते हैं हम आपसे। गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने देशों से होकर? हाय, दो ना, तीन चार कौन बोल रहे हैं बताइए? गंगा नदी दो ही ना होगा, भारत और बांग्लादेश। भारत और लिखाए ना है, लेकिन याद आ गया हमको। देखिए, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना। अब ध्यान में नहीं है कब, लेकिन बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको उसमें एक क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? यह प्रश्न बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। जब ब्रह्मपुत्र के विषय में पूछा है तो क्या कल के डेट में जाकर गंगा के विषय में नहीं पूछ सकता? सिंधु के विषय में नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो इसलिए गंगा का हम लिखाए न है, लिखाना जरूरी है नहीं ना? भारत और बांग्लादेश दो, तीसरा नजर कहां आता है? लिखाना जरूरी है नहीं ना? हाँ, चलिए अब आइएगा, ब्रह्मपुत्र के विषय में पूछा है तो ब्रह्मपुत्र को देख लीजिएगा आप अपने। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले चीन के तिब्बत से होकर बहती है, पूरब की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा के समीप, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा के समीप अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद यह भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है। भारत के असम राज्य में बहती हुई यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में बहती हुई यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यानी अगर आप गौर फरमाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों से होकर गुजरती है।
चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत और यह जो नदी है, इस नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो कहा जाता है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। और जब यह असम में प्रवेश करती है तो इस नदी को बेसिकली असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इस नदी को मुख्य तौर पर असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर असम के बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। इसे जमुना कहा जाता है। तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और यह नदी आपको बांग्लादेश में आकर मेघना से मिल जाती है। मेघना, बांग्लादेश में आकर मेघना से मिल जाती है। और मेघना के नाम से ही यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी गौर फरमाएंगे आप थोड़ा सा, गंगा भी मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और ब्रह्मपुत्र भी मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की ही संयुक्त धारा मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं और यह बात लिखा भी चुके हैं। अब ये जो नदी है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की लंबी नदियों में शामिल है। आप सभी लोग जानते होंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900, 2900 2900 किलोमीटर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया गया है। द्वीप, द्वीप आप समझते हैं, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम के भीतर, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम के भीतर जो है एक द्वीप का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। जिसे हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। और जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यानी नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप को असम की राज्य सरकार के द्वारा द्वीपीय जिला का दर्जा दिया गया है। माजुली द्वीप को असम की राज्य सरकार के द्वारा द्वीपीय जिला का दर्जा दिया गया है। और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रथम द्वीपीय जिला माजुली है। दो बात यहां पर हमने आपको बोला है। एक बात, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। दूसरी बात, विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला माजुली असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया है। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 में किया गया है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नेशनल वाटरवेज नंबर 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। और नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। और असम राज्य में इसका विस्तार सदिया से धुबरी के बीच में है। सदिया से
धुबड़ी के बीच में है, सदिया से धुबड़ी के बीच में है। यह भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील का, तिब्बत के मानसरोवर झील का, तिब्बत के मानसरोवर झील का, इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील का, इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील का। चेमयुंगदुंग हिमनद है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, चेमयुंगदुंग हिमनद है, यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, चेमयुंगदुंग हिमनद है, चेमयुंगदुंग हिमनद है, चेमयुंगदुंग हिमनद है, चेमयुंगदुंग हिमनद है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा की ओर बहती है, 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 पूरब दिशा की ओर बहती है। यह नदी यह नदी यांग्याप दर्रा के समीप, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा लिखना होगा, यह नदी यांग्याप दर्रा के समीप, यांग्याप दर्रा के समीप, यह नदी यांग्याप दर्रा के समीप, यांग्याप दर्रा के समीप दक्षिण की ओर मुड़ती हुई, दक्षिण की ओर मुड़ती हुई, दक्षिण की ओर मुड़ती हुई, दक्षिण की ओर मुड़ती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर मुड़ती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर मुड़ती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर मुड़ती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। फुल स्टॉप। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 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 फुल स्टॉप। बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी, बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी, बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी अपना जल, बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी अपना जल, बांग्लादेश के तट पर ही यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर 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 है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। 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 अब नीचे से स्टार मार के नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देश,
ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 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 फुल स्टॉप। गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे तिब्बत में इसे सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो कोमा, तिब्बत में इसे सांगपो कोमा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कोमा। असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कोमा, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम राज्य में माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही असम राज्य में माजुली द्वीप, माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है। माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे असम की राज्य सरकार ने जिला का दर्जा भी दिया है, इसे असम की राज्य सरकार ने जिला का दर्जा भी दिया है, इसे असम की राज्य सरकार ने जिला का दर्जा भी दिया है, इसे असम की राज्य सरकार ने जिला का दर्जा भी दिया है, इसे असम की राज्य सरकार ने जिला का दर्जा भी दिया है। यह विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है, यह विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है, यह विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है। यह विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है। अब नीचे से अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही असम राज्य में, असम राज्य में, असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच,
असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच, असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच, असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच, असम राज्य में सदिया से धुबरी के बीच, सदिया से धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मानस, मानस, कामेंग, लोहित, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, तिस्ता, पगलादिया, पगलादिया, मानस, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, तिस्ता, पगलादिया इत्यादि 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 ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इत्यादि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए भाई जी लोग, ब्रह्मपुत्र नदी से पहले याद करवा दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जितना लिखा है 1 मिनट में पढ़िए उसको फटाक से, फिर याद करवाएंगे जल्दी जल्दी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ने बोले हैं बकलोलवी सब, बतियाने नहीं बोले हैं। पढ़ लिए हीरो साहब? हीरो साहब पढ़ लिए? आइए, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के नदी के उदाहरण? पूर्ववर्ती। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के उदाहरण है? उद्गम स्थल। चेमयोंगदोंग ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। यह अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है या पश्चिम की ओर? किधर? कितने देशों में बहती? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, पूरब की ओर बहती हुई कौन दर्रा के समीप दक्षिण की ओर? यांगयाप भारत में प्रवेश कौन राज्य से करती है? अरुणाचल। और उसके बाद कौन राज्य में बहती? उसके बाद
बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई 2900 किलो। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900। भारत में इसकी लंबाई 916। इस नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हाँ या ना? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, जमुना। इसके बाद आगे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में कौन सा द्वीप का निर्माण? माजुली द्वीप कौन राज्य में है? कौन नदी द्वारा निर्मित है? विश्व का प्रथम नदी द्वीपीय जिला कौन है? माजुली ना। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन नदी पर है? कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन राज्य में? असम। कौन राज्य में? कहां से कहां? सदिया से मानस, कामिंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, तिस्ता, पगलादिया। किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में कौन नाम से गिरा? मेघना ना। ई लाइन नहीं लिखे हैं, लिखिए। एक और पॉइंट लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी से जाकर बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी से जाकर बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी से जाकर बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी से जाकर बांग्लादेश में मिलती है तथा मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तथा मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तथा मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तथा मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तथा मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए, अब हेडिंग मारिए सिंधु नदी। सिंधु नदी आ जाइए भाई जी लोग, देखिए अब हेडिंग मार लिए ना, बोर्ड पे आ गए। हाँ, देखिए जो सिंधु नदी है, यह नदी भी पूर्ववर्ती नदी ही है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है। सिंगी खम्मान हिमनद। तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है और यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है। इधर आइएगा, पश्चिमे न होता है, पश्चिम होता है। यह नदी सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, पर पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। अपना जल अरब सागर में गिराती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। भारत की तुलना में इस नदी की लंबाई पाकिस्तान में अधिक है और भारत की तुलना में
इस नदी का ज्यादा महत्व पाकिस्तान में है। भारत की तुलना में इस नदी का ज्यादा महत्व पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस नदी के बहने के कारण ही हरियाली देखने को मिलता है। पाकिस्तान का पेट यह नदी भरता है। अगर यह नदी नहीं होता तो पाकिस्तान ऐसे तो पाकिस्तान की स्थिति खराब है ही और खराब हो जाती। लेकिन इस नदी के बहने के कारण पाकिस्तान में ठीक ठाक गेहूं चावल जैसे अनाज उपज जाता है। इसलिए इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। और देखिए, जो सिंधु नदी है, इसकी ऐसे तो कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन सिंधु की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में पंचनद का नाम आता। पंचनद के अंतर्गत झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको पंचनद कहा जाता है। यह पंचनद सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु की सहायक नदियों में ब्यास एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, वो पाकिस्तान में नहीं बहती है। एक बार गौर से इस बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। सिंधु की यूं तो कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन सिंधु की सहायक नदियों में मुख्यतः पंचनद का जिक्र आता है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आता है। इन पंचनद में ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। उसके अलावे सिंधु तथा उनकी अन्य सभी सहायक नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों देश में बहती है। इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर सिंधु नदी जल समझौता हुआ है। और जो सिंधु नदी जल समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ था। पाकिस्तान के शहर कराची में 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। और इस जल समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता, इस जल समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। वर्ल्ड बैंक ने किया था। विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता किया। और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ही 1960 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची शहर में सिंधु नदी जल समझौता संपन्न हुआ। और इस सिंधु नदी जल समझौता के ऊपर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था। इस जल समझौता के तहत सिंधु के कुल जल के मात्र 20% हिस्सा पर भारत
का अधिकार है, बाद बाकी सिंधु नदी के 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। एक तो यह बात कहा गया। दूसरी बात यह कही गई, सिंधु चेनाब झेलम, सिंधु चेनाब झेलम, सिंधु चेनाब झेलम, ये तीनों नदी के ऊपर, इन तीनों नदियों के जल के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार जतलाया गया तथा राबी, ब्यास और सतलज, राबी, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार जतलाया गया। यानी कहा गया कि सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदी है उसमें सिंधु, चेनाब, झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार, राबी, ब्यास, सतलज पर भारत का अधिकार, राबी, ब्यास, सतलज पर भारत का अधिकार। और देखिए सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में आपको सिंधु और सतलज तिब्बती, चीन के तिब्बती क्षेत्र से निकलता है, वहीं जो राबी है, ब्यास है, राबी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, ये सब भारत से निकलती है। भारत अगर चाहे तो कम से कम चिनाब, झेलम, राबी, ब्यास चारों नदी के जल को रोक लेगा, पाकिस्तान का हक्का बक्का बंद हो जाएगा, समझिएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भारत अगर चाहे ना पाकिस्तान को 2 मिनट में बर्बाद कर सकता, भारत अगर चाह ले तो पानी रोक लेना, टोटल पानी ये रोक ले। और जैसे मानव शरीर में सबसे ज्यादा जल ही है, 70% के आसपास जल ही है। देखिए बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है। चाहे हम बीमार पड़े या आप बीमार पड़े, ऐसे तो बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें एक मूल फैक्ट होता है पानी। भारत रोक लेना सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी, नानी याद आ जाएगा पाकिस्तान को, समझ गए। लेकिन भारत ऐसा कायरता वाला कदम कभी उठाएगा ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज पाकिस्तान के साथ होता, पाकिस्तान निश्चित तौर पर रोक देता। इसलिए प्रकृति ने पाकिस्तान को यह अधिकार दिया ही नहीं, समझ गए। बात यह है, जैसे नदी सब जो निकलती है, नदी सब का जो उद्गम स्थल है वैसा थोड़े है कि मानव द्वारा निर्मित है ना, मानव थोड़े बनाया है ना, ऐसी कोई बात नहीं, मानव नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, समझ गए। तो अब यहां पर कुछ चीज को आप लिखिए, फिर आगे जो है बताएंगे, फिर लिखाएंगे, ठीक है। लिखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी यह पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, फुल स्टॉप। यह नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती हुई, यह नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, यह नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश यह नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती हुई
लद्दाख से होकर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे चलकर यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। आगे चलकर यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह नदी भी विश्व के 3 देश यह नदी भी विश्व के 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। यह नदी भी विश्व के 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत पंचनद आता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत पंचनद आता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के अंतर्गत पंचनद आता है। पंचनद आता है। पंचनद आता है। फुल स्टॉप। पंचनद के अंतर्गत पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि आता है। इत्यादि नदी आता है। पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि नदी आता है। अब नीचे से हेडिंग मारिए सिंधु नदी जल समझौता। नीचे से हेडिंग मारिए सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता डैश देकर लिखिए। सिंधु और उसकी सहायक नदियों सिंधु और उसकी सहायक नदियों सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विश्व बैंक की मध्यस्थता में 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 पाकिस्तान के कराची शहर 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 में 1960 ईस्वी में 1960
1907 नहीं लिखिएगा, 1960, 1960, 1960, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इस समझौता में इस समझौता पर, में नहीं पर, इस समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, इस समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने, तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने, तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया, तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। अयूब खान, अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। फुल स्टॉप। इस समझौता के तहत सिंधु नदी के कुल जल के सिंधु नदी के कुल जल के 20%, सिंधु नदी के कुल जल के 20% पर 20% पर भारत का अधिकार और 80% पर पाकिस्तान का अधिकार होगा का प्रावधान किया गया। होगा का प्रावधान किया गया। होगा का प्रावधान किया गया। तथा इस समझौता में तो वही रावी, ब्यास और सतलज, तो वही रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के जल पर, रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के जल पर भारत का अधिकार होगा। रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के जल पर भारत का अधिकार होगा। अब गुरुजी लोग सिंधु नदी जो बताए हैं, लिखाए हैं, पढ़िए 1 मिनट में जल्दी। मुंह मत देखिए, बतियाइए नहीं, कान नाक मत नोचिए, ऊपर नीचे मत देखिए, मोबाइल नहीं चलाइए, सोइए नहीं, पढ़िए। पढ़िए जो लिखा है अभी सिंधु नदी में। आपको जो है कल नहीं परसों रामनवमी है। परसों क्या है? और रामनवमी का जुलूस निकलता है। क्या निकलता है? जुलूस। और थोड़ा जुलूस जो है अनियंत्रित जुलूस होता है, जिस वजह से जो है यातायात में अवरोध की स्थिति रहती है। इसी के मद्देनजर परसों आपका क्लास बंद रहेगा। परसों, कल नहीं, परसों आपका क्लास बंद रहेगा। और दूसरी बात यह है कि परसों आपका क्लास नहीं है, लेकिन क्लास नहीं होने के बावजूद भी क्लास है। परसों हम एक क्लास YouTube पे लगाने जा रहे हैं।
भारतीय इतिहास का क्लास लगाने जा रहे हैं। आजादी के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत। टाइम उसका अभी हमको भी नहीं पता है, लेकिन आप मान के चलिए 2 बजे के बाद ही होगा, 3-4 बजे के आसपास, 3-4 बजे, 3 बजे या 4 बजे होगा, 4 बजे से होगा, 2 से 2.5 घंटे का क्लास होगा। वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहां पे क्लास नहीं होगा तो यूट्यूब पे जाकर के जो है 2 घंटा आराम से क्लास कर लीजिएगा, कॉपी अपना बना लीजिएगा। देखिए, नॉलेज कहीं से भी लेना चाहिए, जहां से भी हो वहां से नॉलेज लेना चाहिए। और आजादी के भारत के बाद, आजादी के बाद के भारत से संबंधित प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको बताएंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा यूट्यूब पर परसों, ठीक है। तो क्लास ना होने के बावजूद भी आपका क्लास है। बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो वही जुलूस के कारण जो है हमको बंद करना पड़ रहा। अब आइए, देखिए 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 देखिए, ये सब कूट देंगे एक रोज हम, समझ गए। अभी जानते हैं, पहले जो पढ़ाए हुए हैं उठा करके पूछने लेंगे तो एगो बच्चा ने जवाब देगा। 5 से 7 बैच में आज पूछे हैं ना, फटियाए हैं ना, कितना कम लड़का लड़की जवाब दिया बताइए। है, यही सब गलती करते हैं आप लोग। क्लास में याद नहीं करते हैं, घर पे जाकर रिवीजन नहीं करते हैं। जब भी क्लास बंद होता है या रविवार को क्लास बंद रहता है तो रिवीजन नहीं करते हैं। इस क्लास में एगो महारानी बैठी हुई है, फट्टा खाई है, आज पूछ लीजिए, समझ गए। हाँ हाँ, तो क्या किया ये है, जो संस्थान के लोग हैं हमारे सहयोगी लोग, थोड़ा देखिएगा क्या कियाता कौन है, ठीक है। उसको पकड़ के मेरे पास ले आइएगा, और फिर हम उसको कैकियाना बुला देते हैं। आइए याद करते हैं, सिंधु नदी किस नदी के उदाहरण? पूर्ववर्ती। सिंधु नदी किस नदी के उदाहरण? अपने उद्गम स्थल से किस दिशा में बहती? पश्चिम न। भारत के एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेशों? लद्दाख न। पाकिस्तान की जीवन रेखा किसे कहते? अपना जल कहां गिराती है? अरब। लंबाई 2800। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदी? हाँ, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और। सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और। कब हुआ है? 1900। कब हुआ है? मध्यस्थता किसने किया? किसने किया? किसने किया? सिंधु नदी जल समझौता पर भारत के तरफ से हस्ताक्षर किसने किया? पंडित जवाहरलाल। पाकिस्तान के तरफ से अयूब। अयूब। सिंधु नदी जल समझौता किस शहर में हुआ था? किस शहर में? सिंधु नदी जल समझौता के अंतर्गत सिंधु नदी के जल के कितने हिस्सा पर भारत का अधिकार? 20। पाकिस्तान का अधिकार। और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में सिंधु, चिनाब, झेलम पर किस देश का अधिकार? पाकिस्तान न। राबी, ब्यास, सतलज पर। राबी, ब्यास, सतलज पर। सिंधु की सहायक नदियों में कौन ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है? हाँ, कौन? क्लियर, इतना बात याद। कोई कष्ट, आपत्ति, दिक्कत नहीं ना? तो अब क्या करना? चले जाना है घर, और घर पे जाके खाना बिना बना के खा लेना है, और सोने जाने से पहले जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करके सोना है। समझ गए? धन्यवाद। चलिए, इससे आगे ऑनलाइन वाले लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ऑनलाइन काटे नहीं ना है जी? काटे नहीं है तो कमेंट दीजिए। तो मोबाइल भी दीजिए मेरा।
यूट्यूब पे कैसे क्लास कर रहे पूछ रहा है, बताइए। हे भगवान। टाइम टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सूचना देंगे। पॉलिटी का बैच 1 अप्रैल से आ रहा है, लेकिन बैच सिर्फ ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। बहुत स्पीड में लिखाते हैं ना, ठीक है ना जी, ठीक है। सामने में लड़का सब भी लिखता है। हम लोग बहुत नाराज हैं, कोई कमेंट नहीं। अनिल कुमार, काहे नाराज है? नाराज मत रहिए। वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है उसका मुख्यालय। सिंधु का उद्गम नहीं लिखाए हैं हो, हे भगवान। अच्छा, अगले क्लास में लिखवा देंगे। अगले क्लास में लिखवा देंगे। हिस्ट्री का बैच कब आएगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई बुक बताइए। महेश कुमार बनवाल का बुक पढ़िए ना, उसमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, भूगोल एक समग्र, महेश कुमार बनवाल। क्लास आज थोड़ा फास्ट था, खैर कोई बात नहीं है, फास्ट था तो क्या होगा। पॉलिटी का बैच ऑनलाइन भी ना, ऑनलाइन ना देंगे। सुबह वाला बैच है, ऑनलाइन वाला लड़का सब फालतू फालतू कमेंट करता है, मूड खराब सुबह सुबह हो जाएगा, सारा बैच गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ना ऑनलाइन नहीं देंगे, सिर्फ ऑफलाइन रहेगा। ऑनलाइन पर एकदम नहीं। अब पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपका कमेंट पढ़ेंगे तो हो गया ना, तब हो गया ध्यान, पढ़ाए ना। थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक है, कमेंट बंद कर दीजिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आएगा, जल्दी आएगा। प्लीज सर ऑनलाइन दीजिएगा, रिजल्ट हम लोग ही लाएंगे। लास्ट पॉइंट जो बोले हैं नहीं लिखे हैं, मंत्र है। लास्ट पॉइंट में क्या बोले थे जी? लास्ट पॉइंट में क्या बोले थे, देखिए तो क्या बोले थे लास्ट पॉइंट? वहीं रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के जल पर भारत का अधिकार होगा। वहीं रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के जल पर भारत का अधिकार होगा। लास्ट पॉइंट यही बोले थे। डेली टेस्ट आज से स्टार्ट, हाँ स्टार्ट है सर। दरोगा एग्जाम से पहले ये बैच समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, दरोगा का एग्जाम अभी वैकेंसियों ने आया है, दरोगा का एग्जाम वैकेंसी आने के 6 महीना 7 महीना बाद होगा, तब तक में खत्म हो जाएगा। काहे ना खत्म होगा। जीके जीएस को क्या करे बादल गुप्ता, पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। कमेंट लास्ट में ले लीजिएगा, लास्ट में तो ले ही रहे हैं। हाँ जाइए राजेश जी, खाना बनाइए, खाइए, मजा में खाइए, सोइए। ऑनलाइन भी कीजिए सर। ना पॉलिटी ना करेंगे, सुबह वाला बैच है, कभी नहीं करेंगे, बाप रे सर, सब बैच मेरा चौपट हो जाएगा। एक आध गो कमेंट पूरा मूड खराब कर देता है, समझे। सुबह वाला बैच है, कभी नहीं। चलिए धन्यवाद, इससे आगे आगे लगेंगे आगे।